कोई समस्या होती है अपन भगवान के पास जाते हैं कि ये मेरी समस्या चल रही है, मेरे को इस चीज से बाहर निकालो। अगर अपने पास ये पावर आ गया कि हमने जिसको चाहा उसको मार दिया, तो फिर अपन भगवान बन गए ना। अपन तो साक्षात्कार भोले बन गए। अब ये बोलते कि हमने सिद्ध कर रखा है 52 भैरव 64 योगी। तो जब आपने भैरव को ही सिद्ध कर लिया और 52 भैरव को सिद्ध कर लिया, अरे यार परमपिता परमात्मा को आप सिद्ध कर सकते हो? कैसी बातें कर रहे हो? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। अघोरी व्यक्ति तब बनता है जब वो स्वयं का पिंड दान करता है। अब जब व्यक्ति ने स्वयं का ही पिंड दान कर दिया, तो उसे क्या जरूरत है कि किसी के जीवन में क्या समस्या चल रही है। लेकिन आजकल के अघोरियों को देखो, इसमें 10,000 लगेंगे, इसमें 20,000 लगेंगे, मैं आपका काम बना। अरे कहां से बना देगा तू? आपका काम ही नहीं है वो। अच्छा नहीं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं 24 घंटे में वशीकरण कर दूंगा, 2 घंटे में मारण कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो फिर ये सब पाखंड है। किसी ने उनसे 24 घंटे में अपना काम बनवा लिया, तो जितना क्रिया का सामान या जितना क्रिया का पैसा लगा वो मैं देने को तैयार हूँ, मेरे को करके दिखाऊंगा। होने को मेरे पास कई शक्तियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उनका पाखंड नहीं करूंगा। एक वाइफ के लिए एक हस्बैंड परम पिता परमेश्वर के समान होता है। पूजन्य श्री प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के लिए वो होता है जो भगवान से भी पहले होता है। अपने पति को भगवान मानती हूँ और भगवान का चिंतन करती हूँ, पति की सेवा करके मुझे तीनों काल का ज्ञान है। भगवान का दर्जा भी हस्बैंड के बाद दिया गया है एक औरत के लिए। ये चीज एक औरत को समझनी पड़ेगी। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लेके आता रहता हूँ, जैसे कि अघोरी हो गए, साधक हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, तंत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनकी वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूँ। और अभी हमारे साथ एक साधक जी हैं, उनसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपका शुभ नाम क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजर सुशील। अच्छा, जैसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे तंत्र में बहुत सारे अलग अलग क्रियाएं करते हैं लोग। बिल्कुल करते हैं। अघोरी भी आता है और एस्ट्रोलॉजर भी आता है, तांत्रिक भी आता है, वैदिक भी होते हैं। तो लेकिन इनमें जैसे वैदिक हो गए, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, एक तांत्रिक हो गया, इन दोनों की क्रियाओं में क्या फर्क होता है? देखो, इसमें होता क्या है कि एक अघोरी या एक तांत्रिक जो भी क्रिया या कर्म करते हैं वो करते हैं तामसिक तरीके से। उसमें तामसिक साधनाएं होती हैं, वो तामसिक तरीके से हर एक कर्म को बनाते हैं। और एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो हर एक क्रिया को सात्विक तरीके से करता है, सात्विक तरीके से हर एक कर्म को बनाता है। तो जैसे सात्विक जैसे क्रियाएं आप करते हैं, बिल्कुल, और एक अघोरी जो है शमशान में करता है क्रिया। लेकिन आज के टाइम पे ना ज्यादातर लोग मानते हैं कि अघोरी पे काम करवाओ तो ज्यादा इफेक्ट होता है, कोई भी क्रिया करवाओ तो जल्दी रिजल्ट मिलता है। लेकिन ऐसा आजकल हो नहीं रहा, जो रियलिटी है ना उसमें नहीं हो रहा है। और एक सात्विक जो होता है, जो एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं, वो जल्दी हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि हर एक कर्म के लिए या हर एक समस्या के लिए तामसिक कर्म नहीं होता है। हर एक कर्म को एक अघोरी या तांत्रिक नहीं बना सकता है। कुछ चीजें होती हैं जिसमें अपन सात्विक कर्म करते हैं तभी वो कर्म हो पाता है। अब अपने किसी भी तरह की कोई भी समस्या आई, कोई बीमारी हो गई, या फिर अपने प्यार प्रेम का कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, या हस्बैंड वाइफ के बीच कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, किसी अघोरी या तांत्रिक के पास जाते हैं कि ये हमारी दिक्कत परेशानी है और ये कर्म आप हमें बना कर दो। तो उसमें कोई अघोरी या तांत्रिक क्या बोलेगा कि ये तामसिक क्रिया आपको करवानी पड़ेगी और आपका काम बन जाएगा। लेकिन वहां से आप काम का बनेगा नहीं काम। क्यों नहीं बनेगा वो काम? वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसमें तामसिक क्रिया होनी ही नहीं है। अच्छा, उसमें सात्विक क्रिया होगी तभी आपका काम बनेगा। अच्छा। ये लोगों की भ्रांतियां बन चुकी है। और इन्होंने क्या है कि ऐसा भ्रम बना दिया है कि हम ही सबसे पावरफुल है। हम ही सब कुछ कर सकते हैं। हमने चाहा तो बहते हुए पानी को रोक दिया, लेकिन होने का कुछ नहीं है, होगा कुछ नहीं। बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन जो करने वाली चीज आपके पास है ना, तब जाकर मजा आता है काम करवाने का। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आजकल ना जैसे बोलते हैं कि हम भाई इतना बड़ा काम कर देंगे, मार देंगे लोगों को। कोई डॉल दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है, पुतला दिखाता है कि इससे यहाँ पे बैठे वहां पे काम हो जाएगा। ऐसा होता है क्या आज? देखो, किसी को मारना या किसी को जीवन देना, ये सब परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है। अपन उन्हीं की कृपा से ये सांसें चल रही है, उनकी कृपा से अपन धरती पे आए हैं और उनकी कृपा से अपन को जाना है। बिल्कुल। ये कदापि नहीं हो सकता कि हमने चाहा और किसी को मार दिया।
दिया। अपन किसी के प्राण थोड़ी ना ले सकते हैं, नहीं ले इतना पावर अपने अंदर तो नहीं है। और अगर इतना पावर अपने अंदर है तो फिर अपन को मंदिर में बैठना चाहिए, भगवान को बाहर लाना चाहिए, हाँ, क्योंकि अपने अंदर वो पावर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अपन किसी भी समस्या के लिए भगवान के पास जाते हैं, किसी भी दुख दर्द के लिए भगवान के पास जाते हैं। अपने कोई समस्या होती है, अपन भगवान के पास जाते हैं कि ये मेरी समस्या चल रही है, मेरे को इस चीज से बाहर निकालो। बिल्कुल। अगर अपने पास ये पावर आ गया कि हमने जिसको चाहा उसको मार दिया, तो फिर अपन भगवान बन गए ना। हाँ, अपन तो साक्षात्कार भोले बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है कि मैं मार दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा, ये सब चीजें नहीं हो सकती। लेकिन अच्छा, एक चीज और, जैसे अघोरी तांत्रिक बहुत सारे दावे करते हैं कि हम ये क्रिया करते हैं, हमने इतनी क्रियाएं कर रखी हैं, किसी ने जिन्न पकड़ रखा है, पिशाच पकड़ रखा है, पकड़ते हैं क्या ये चीज? देखो, इसमें होता क्या है कि मैं कुछ रील देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, उसमें एक कोई, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, एक कोई अघोरी और तांत्रिक थे, उन्होंने बोला कि मैंने 52 भैरव और 64 जोगनी सिद्ध कर रखी है। अब मुझे एक बात बताओ, सिद्ध करने का मतलब क्या होता है और साधना करने का मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सिद्ध करने का मतलब होता है कि कोई चीज है, आपने उसको सिद्ध कर लिया, आप जैसा चाहोगे वैसा वो चीज करेगी। ठीक है। साधना करने का मतलब क्या होता है कि आपने कोई साधना कर रखी है, उसके अंश की साधना कर रखी है, अब आप उनकी कृपा से काम बना सकते हो। अब ये बोलते कि हमने सिद्ध कर रखा है 52 भैरव 64 योगिनी, तो जब आपने भैरव को ही सिद्ध कर लिया और 52 भैरव को सिद्ध कर लिया, अरे आप परमपिता परमात्मा को आप सिद्ध कर सकते हो? कैसी बातें कर रहे हो? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो आप। आपके बोलने से जो आपको देख रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, वो तो आपको कम से कम सोचना चाहिए। ये तो वो चीज तो आपको देखनी चाहिए ना। करने को कुछ नहीं होता है, खाली ये बोलने को बोली जाती है बातें। होता कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, जैसे अघोरी तांत्रिक शमशान में क्रिया करते हैं, है ना, ये देखा भी गया है, लोग मानते भी हैं और ये शायद होता भी होगा, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर और आप जैसे साधक हैं, तो ये कहाँ पे क्रिया करते हैं? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक अघोरी कोई भी कर्म को बनाता है तो वो शमशान में या जंगलों में रहकर बनाता है। लेकिन आप एक चीज मेरे को बताओ कि अघोरी की क्रिया क्या होती है, अघोरी क्यों बनता है? अघोरी व्यक्ति तब बनता है जब वो स्वयं का पिंड दान करता है। अब जब व्यक्ति ने स्वयं का ही पिंड दान कर दिया, तो उसे क्या जरूरत है कि किसी के जीवन में क्या समस्या चल रही है? उसे तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मतलब वो क्यों बना अघोरी? वो शिव की प्राप्ति को बना। किसकी प्राप्ति को? शिव की प्राप्ति को। जब आप शिव की प्राप्ति को अघोरी बने हो, अपने आप को मोक्ष दिलाने के लिए अघोरी बने हो, तो आपको क्या मतलब है किसी इंसान के जीवन में क्या समस्या चल रही है? आपको तो कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन आजकल के अघोरियों को देखो, इसमें 10,000 लगेंगे, इसमें 20,000 लगेंगे, मैं आपका काम बना। अरे कहाँ से बना देगा तू? आपका काम ही नहीं है वो। अरे आप तो अपने आप का पिंड दान करके आए हो, आपको क्या जरूरत है किसी के जीवन में क्या समस्या चल रही है? लेकिन फिर भी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनसे आपको बचना पड़ेगा। ये जो पाखंड इन्होंने फैला रखा है, ये जो लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को पानकगल बना रहे हैं, इनसे आपको बचना पड़ेगा। इनसे अगर आप बचोगे तब आप सही साधक या सही एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच पाओगे, और जब उनके पास आप पहुंचोगे ना, तब आपका काम बनेगा। अच्छा, नहीं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं 24 घंटे में वशीकरण कर दूंगा, 2 घंटे में मारण कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो फिर ये सब पाखंड है। 100%। अगर कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि मैं 24 घंटे में काम बना दूंगा, और ये बोलने के बाद किसी ने उनसे 24 घंटे में अपना काम बनवा लिया, तो जितना क्रिया का सामान या जितना क्रिया का पैसा लगा वो मैं देने को तैयार हूँ। मेरे को करके दिखाओ, कोई भी काम करके दिखाओ। वशीकरण नहीं, कोई भी क्रिया आप मेरे को 24 घंटे में बनाकर दिखाओ। अच्छा। मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं बनता। 1% नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 24 घंटे में कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। ऐसी कौन सी साधनाएं आ गई आपके पास, ऐसी कौन सी सिद्धि है जो 24 घंटे में किसी काम को बना दोगे? वशीकरण इतनी पावरफुल क्रिया होती है। वशीकरण कोई वस्तु नहीं है कि आप बाजार गए 1000-1500 में खरीद के लिए आए, ऐसा नहीं हो सकता। वशीकरण एक बहुत पावरफुल क्रिया होती है जिसमें कई सिद्धि साधनाएं आपके पास होनी चाहिए। लेकिन बोलने को मैंने बोल दिया कि मैं 24 घंटे में बना दूंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैंने बना दूंगा। ये खाली लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आया अपना काम बनवाने, अब उसके मन के अंदर भाव है कि यार मैं इनके पास जा रहा हूँ, ये व्यक्ति मेरा काम बना कर देगा। कोई भी अघोरी या तांत्रिक के पास व्यक्ति गया कि ये व्यक्ति मेरा काम बना कर देगा। अब आप उसकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो चंद पैसों के लिए, तो वो चीज कदापि सही नहीं है। ये साफ साफ आप अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहे हो। क्योंकि आजकल ना ज्यादातर चल रहा है 500 रुपए में वशीकरण, 1000 रुपए में वशीकरण। ये पॉसिबल ही नहीं है। 500-1000 रुपए में तो सामग्री नहीं आती, सामग्री भी नहीं आ सकती 500-1000 रुपए में वशीकरण की, और ये बोल रहे हैं कि मैं करके दूंगा। 500 पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है। ये खाली अपने लिए, अपनी जो दुकानें इनको चलानी है, बस उनके लिए बोलते हैं। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। 1% ये क्रिया नहीं हो सकती 1500 रुपए में।
अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, मैंने पॉडकास्ट में देखा था, कोई तो पॉडकास्ट में डॉल घुमा रहा है, कोई प्रेत बुला के ना किसी की शर्ट खिंचवा रहा है, कोई थप्पड़ मरवा रहा है प्रेत से, क्या हो क्या रहा है आज? देखो, ये इन्होंने क्या कर रखा है कि ये अपनी क्रियाओं का प्रमाण देते हैं, अपनी शक्तियों का प्रसार करते हैं। सबसे पहली चीज तो इसमें क्या होती है कि अगर आपके पास कोई शक्ति है तो उसको आप किसी के सामने प्रसार नहीं कर सकते, उसका यूज आप किसी भी क्रिया में ले सकते हो, लेकिन किसी का प्रसार नहीं कर सकते। होने को मेरे पास कई शक्तियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उनका पाखंड नहीं करूंगा। ये नहीं कि ये देखो ये हो गया वो हो गया, वो चीजें मेरे पास नहीं है। ये अब बोलते हैं कि भाई मेरे पास कच्चे कलवे हैं, मेरे पास करण पिशाचनी है, भूत है, प्रेत है, डाकनी है, साकनी है। ये सब चीजें अगर आपके पास हैं और सच में आप इनसे काम बनवा सकते हो, तो आपके क्लाइंट हमारे पास क्यों आ रहे हैं कि हमने अघोरी से काम बनवा लिया, तांत्रिक से बनवा लिया, नहीं बना हमारा काम, वो हमारे पास आते हैं तब जाकर उनका कर्म बनता है। तो ऐसी चीज क्यों हो रही है फिर? अच्छा, ये जैसे जो चल रहा है आजकल, किसी की शर्ट खींच दी, थप्पड़ मार दिया, क्या ये भूत प्रेत करते हैं? 1% नहीं होता है। अगर आपके पास ऐसी कोई एंटिटी है तो वो एंटिटी ऐसे आपके साथ हर कहीं नहीं जाएगी। वो एंटिटी जिस स्थान पे आपने उसको सिद्ध करा है वो एंटिटी वहीं रहेगी। अगर आपके पास कोई कच्चा कलवा है और उस कच्चे कलवे की आपने साधना या सिद्धि जिस आश्रम या जिस स्थान पे करी है, जिस शमशान में करी है, वो वहीं पर रहेगी। ये नहीं कि आपने कह दिया चल मेरे साथ, मैं तो गोवा जा रहा हूँ, मेरे साथ गोवा चल, तो वो क्या चल पड़ेगी आपके साथ? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन बोलने को बोला जा सकता है, बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है। मैं कह दूं मेरे पास कच्चा कलवा, ये झंडा वो कच्चा कलवा हिला रहा है, तो हिला थोड़ी ना रहा है, लेकिन बोल सकते हैं अपन। ऐसा होता नहीं है। किसी भी प्रकार की एंटिटी आपके साथ नहीं जा सकती। वो जिस स्थान पे सिद्ध करी जाती है वो उसी स्थान पे रहती है। और आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, कई अघोरी और तांत्रिक आते हैं, वो वीडियो कॉल पे क्लाइंटों से बात करवाते हैं। तो आप क्या प्रमाण देना चाहते हो पब्लिक को? मतलब वीडियो कॉल पे बात करवाने से आप काम करवाने वाले बन गए? मतलब आप सच में काम बना सकते हो वीडियो कॉल पे बात करवा दी तो? मैं अपने किसी बंदे को भेजकर बोल दूंगा वीडियो कॉल पे ये बातें बोलने, वो बोल देगा। मेरा कोई भी शिष्य बोल देगा ये चीज, कोई भी बोल देगा ये चीज। तो उससे ये थोड़ी ना हो गया कि मैं काम बना सकता हूँ। अरे लोगों को भ्रमित मत करो। अगर सच में काम बनाना आता है तो बनाओ, अन्यथा ये पाखंड मत करो। क्योंकि लोग आपके पास जो आ रहे हैं वो अपने भाव लेकर आ रहे हैं। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। बिल्कुल सही बात। वो चीज है। तो महाराज, जैसे सब लोग जैसे अघोरी तांत्रिक हैं, ये सब क्रियाएं करते हैं अलग अलग, ठीक है, और काम भी करते हैं। कोई वशीकरण करता है, कोई उच्चाटन करता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो वो करते हैं। लेकिन आप कौन कौन सी क्रियाओं का समाधान करते हैं? देखो, अपने सनातन धर्म में 4 वेद बताए गए हैं। उन चारों वेदों की सहायता से मैं किसी भी कर्म को बनाता हूँ। सनातन धर्म में 4 वेद कौन से बताए गए? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और ये सामवेद। ये 4 वेद बताए गए हैं। इन चारों वेदों की सहायता से इनकी चारों की अलग अलग साधनाएं होती हैं, अलग अलग सिद्धियां होती हैं, ठीक है। इसमें से जो यजुर्वेद है उसमें हवन, अनुष्ठान, यज्ञ और जो कर्म कांड होते हैं वो करे जाते हैं। तो यजुर्वेद की जो साधना है वो मैंने कर रखी है और उससे हर एक बच्चे का काम बना रहा हूँ और बन रहा है। ज्यादातर मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो सबसे पहले अघोरी और तांत्रिकों पास भटकते हैं, उनसे धोखा खाते हैं, उनके पास अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं, उसके बाद उनका काम बनता है और बन रहा है। अच्छा, जैसे ये सब बोलते हैं कि भाई किसी का विदेश का वीजा नहीं लग रहा, किसी को प्यार में धोखा मिल गया, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, तो उन सब कामों को करते हैं। तो आप इनमें से सभी कामों को करते हैं या फिर कुछ चुनिंदा काम होते हैं कि भाई मैं तो यही काम करता हूँ, मैं ज्यादा काम करता ही नहीं? तो ऐसा कुछ है? देखो, ऐसा क्या है कि मेरे यहाँ पर जो क्रिया होती है वो बेसिकली सारी होती है, लेकिन सबसे पहली चीज मेरे यहाँ पर जो काम नहीं होता वो एक तो संभोग वशीकरण जिसको अपन बोलते हैं ना, किसी का गलत यूज करना, वो क्रिया मैं नहीं करता। 1% भी मैंने आज तक ना तो मेरे गुरुजन ने एक ही चीज सिखाई है, अगर किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा मत करना। तो मेरे यहाँ पर जो क्रिया होती है ना वो संभोग वशीकरण जैसी कोई क्रिया मेरे पास नहीं होती किसी का गलत यूज करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज मारण, मैं बिना वजह किसी के मारण नहीं करता। ये क्रियाएं सारी मेरे को आती है और जिसके ऊपर करा गया है वो भी मैं उतार सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं क्योंकि ये गलत क्रिया है और गलत क्रिया मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं की। अच्छा, ये 2 क्रिया हैं जो मैं नहीं करता। बाकी सारे काम मेरे यहाँ पर बनते हैं, चाहे वो प्यार प्रेम का हो, चाहे वो शादी के लिए घर वाले ना मान रहे हो, चाहे हस्बैंड वाइफ में कोई दिक्कत चल रही हो, हर तरीके की जो समस्या है उसका समाधान मेरे पास। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि प्यार प्रेम में जैसे फैमिली नहीं मान रही, लेकिन जो प्रेमी है वो करने के लिए तैयार है शादी वगैरह, लेकिन दोनों की फैमिली नहीं मानती, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए लोगों को? देखो, इसमें होता क्या है कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि इस कंडीशन में बच्चे गलत फैसला ले लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा अपने इंडिया में
बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, घर वालों की मर्जी से शादी नहीं हो पा रही है और वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। हाँ। ये सबसे बड़ी गलत चीज है। अपने आप को खत्म मत करो। आप किसी सही एस्ट्रोलॉजर या सही साधक के पास जाओ जो आपका काम बना पाए, और अगर नहीं मिल रहा तो आप हमसे कांटेक्ट करो, हम बना कर देंगे। घर वाले भी मानेंगे और शादी भी होगी। अच्छा। सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको हम तक पहुंचने की जरूरत है। अब आप जाओगे ना घोरी और तांत्रिकों के पास, इनके पास तामसिक क्रियाएं होती हैं। ये किसी भी कर्म को बनाने के लिए कच्चा कलवा भेज देते हैं। ये कच्चा कलवा जाएगा, काम बना कर आएगा, तो वो चीजें से आपका काम नहीं बनने वाला, क्योंकि वो तामसिक क्रिया है। और तामसिक क्रियाओं का सबसे बड़ा एक चीज होती है ना, वो होती है नेगेटिव। क्योंकि आप देखो, ये जितनी भी एंटिटियां इनके पास होती है, ये कोई पॉजिटिव तो होती नहीं, ये खाली नेगेटिव एनर्जी होती है। तो नेगेटिव एनर्जियों से आपका काम नहीं बन सकता, और हर क्रिया में नेगेटिव एनर्जी नहीं लगती है। अब आपको अपने घर वालों को मनाना है, तो उसके लिए आप कच्चे कलवे से काम करवाओगे, मतलब वो कच्चा कलवा जाके आपके घर वालों को मनाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? उसके लिए आपको सात्विक क्रियाएं करवानी पड़ेगी। अच्छा जी, हवन अनुष्ठान वगैरह। बिल्कुल, ये अनुष्ठान होते हैं, इसमें कई अनुष्ठान होते हैं अलग अलग भांति भांति कर्मों के। वो भांति भांति कर्मों के लिए भांति भांति अनुष्ठान होते हैं। वो अलग अलग क्रियाओं के अलग अलग अनुष्ठान है जो हम करते हैं और काम बनता है, और 100% बनता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? हम वही काम लेंगे जो काम हमसे होना है। ये नहीं कि दिन में 10 काम मेरे पास आए, मैं 10 के 10 लेके बैठ गया पैसों के लिए। नहीं, मैं पैसों के लिए कोई क्रिया नहीं करता। मैं क्रिया करता हूँ सामने वाले की खुशी के लिए। अगर मेरी क्रिया से उसको खुशी मिल रही है तो मेरे यहाँ पर काम होगा, अन्यथा मेरे यहाँ पर काम नहीं होगा। और जो मेरे से नहीं होना होता, मैं साफ बोल देता हूँ, मेरे से नहीं होने का, आप कहीं और से ट्राई करो, या आप इसके पास जाओ या उसके पास जाओ। जो नहीं होने का, जो होने का होता है, उसी के लिए मैं हाँ बोलता हूँ कि हाँ ये क्रिया हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आजकल ना सबसे ज्यादा चल रहा है कि जैसे पति पत्नी है, लेकिन उनके बीच में ज्यादातर दरार चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच रही है। तो इन सब चीजों के लिए कोई ऐसा उपाय हो, या फिर कोई ऐसा रीजन के भाई वो अगर ऐसा कुछ करें तो उनकी शायद जिंदगी है अच्छे से चल सके, ऐसा कुछ बता सकते हैं? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है वो 99% क्यों खराब होता है? वो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच ऐसी बनी है जिसके कारण आप दोनों में झगड़े स्टार्ट हुए हैं। वो बात आपकी वापस नहीं बन पा रही है। उसकी वजह से ना तो हस्बैंड झुकना चाहता, ना वाइफ झुकना चाहती। अरे झुक जाओ। एक वाइफ के लिए एक हस्बैंड परम पिता परमेश्वर के समान होता है। पूजन्य श्री प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के लिए वो होता है जो भगवान से भी पहले होता है। भगवान का दर्जा भी हस्बैंड के बाद दिया गया है एक औरत के लिए। ये चीज एक औरत को समझनी पड़ेगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी थर्ड पर्सन ने कोई क्रिया करवा रखी है, तो उसका समाधान हम करके देंगे। अच्छा, थर्ड पर्सन भी आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं। 1% होता है कि कोई थर्ड पर्सन जो आपके रिश्ते से जेलस फील करता हो, उसने आपके रिश्ते को खराब करवा दिया हो, उसकी वजह से भी कई रिश्ते खराब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज, अब जैसे आपने कई बार बोला है कि हमसे कांटेक्ट करें, हमसे कांटेक्ट करें, लेकिन कई बार लोग नहीं कर पाते, क्योंकि कई जगह तो ऐसा होता है कि नंबर नहीं मिलता है, अगर नंबर मिलता है तो बिजी जाता है। तो कोई ऐसा नंबर आपका कि भाई सामने वाले को वास्तव में जरूरत है आपकी, काम करवाना चाहता है, परेशान है, तो कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है आपका? बिल्कुल, देखो मैं कांटेक्ट नंबर तो आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपकी ऑडियंस से एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेफिजूल में मेरे को परेशान ना करे। जिसको सच में जरूरत है, जो सच में परेशान है, जो सच में दुखी हो चुका है, हर अघोरी और तांत्रिक से अपना काम करवा चुका है, कहीं से भी अगर आपका काम नहीं बना है और सच में आपको मेरे नंबर की जरूरत है, सच में आप अपना काम बनवाना चाहते हो, कोई वशीकरण करवाना चाहते हो, प्यार प्रेम में दुखी हो, अगर आपके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, तो मेरा नंबर है 9660239821। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आपको समस्या है तो ही मेरे से कांटेक्ट करें, अन्यथा मेरे को परेशान ना करें। काम की 100% मेरी गारंटी होगी और गारंटी के साथ काम करके दूंगा। ये नहीं कि इसमें इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद 2 दिन बाद बोलूं कि और पैसा आएगा। और पैसे लगने वाले मेरे पास काम नहीं है। एक ही बारी में काम बनाता हूँ, दूसरी बार कोई पैसा नहीं लगता। बिल्कुल। अच्छा, ये काम अगर मान के चलो कोई वशीकरण करा रहा है, तो वो कितने समय में हो सकता है? देखो, वशीकरण की अलग अलग क्रिया होती है। सबसे पहली चीज, अपन वशीकरण कर क्यों रहे हैं? एक तो अपन को हर क्रम में वशीकरण नहीं करना होता है। आजकल कई अघोरी और तांत्रिक बोलते हैं, उन्होंने वशीकरण के इतने नाम बना दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इतने प्रकार के वशीकरण होते ही नहीं है। भाई कहाँ लिखा है? सबसे बड़ी चीज है अपने ग्रंथ, उसके बाद में अपने शास्त्र। अपने ग्रंथों और शास्त्रों में इन्होंने जो वशीकरण बना रखे हैं उनके नाम तक नहीं है। तो ये आपने क्या उपजित कर दिए क्या? अपने आप से वशीकरण बना दिया आपने।
ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते ना। तो वशीकरण हर कर्म के लिए नहीं होता है। और अगर आपको सच में वशीकरण करवाना है तो इसमें एक होता है मोहिनी वशीकरण। वो मोहिनी वशीकरण की क्रिया क्या होती है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे नाराज हो गया है या सच में आप वशीकरण से ही अपना काम बनाना चाहते हो, तो उस जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम मोहिनी वशीकरण का कर्म जो है वो करके देते हैं और 100% काम बनता है। बिल्कुल वो सक्सेस भी बिल्कुल 100% सक्सेसफुल। आज तक मैंने जो करा है वो सक्सेसफुल है, इसीलिए मैं करता हूँ, अन्यथा मैं नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। और लोगों को ये ज्ञान कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है ना तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर किसी को समस्या होगी तो वो अपनी समस्या का समाधान भी पा सकता है। और जो बातें हैं लोगों को सुनना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें हर जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, कोई थप्पड़ मरवा रहा है अघोरी, वो क्या नाम है, भूतों से, कोई शर्ट खिंचवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये चीजें नहीं होनी खाली चाहिए। दिखावा है, वो दिखावा हो रहा है। जो वास्तविक चीज है आप वो चीजें देखिए, जिससे कि आपको भी ज्ञान मिले और आपकी जो समस्या है उसका भी समाधान हो सके। तो वीडियो देखो, मेरे पास जो भी चीज मैंने आपको बताई है ना, वो सारी चीजें आपको अपने ग्रंथों और शास्त्रों में लिखी मिलेगी। तो जो चीज आपके शास्त्रों में लिखी हुई है उन चीजों से काम करवाओ ना। अरे इन्होंने तो सारी चीजें अपने पास से बना रखी है, तो काम कहां से बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है महाराज। तो महाराज जी की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए अघोरी, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर या साधक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। जय महाकाल।